कई बार कहानियाँ हमें ऐसी सीख दे जाती है जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। जैसे अगर आप अपने किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो उसे पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, प्रयास करना न छोड़ें। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की यह प्रेरक कहानी। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। वह अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह सभी की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। इसी के चलते सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन फिर भी जिस सपने को वो पूरा करना चाहता था, उसकी सफलता से वो कोसों दूर था। हालांकि वह दिन रात लगातार मेहनत करता था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया था। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसने काफी सुकर्म किए थे। जब देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे तो उसकी सुंदरता को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। लड़के ने देवदूत से पूछा कि यह कौन सा स्थान है। देवदूत ने जवाब दिया कि यह स्वर्गलोक है। तुमने अच्छे कर्म किए थे, ऐसे में तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। यह सुनकर वह बेहद खुश हुआ। देवदूत ने उसे उसका स्वर्ग का घर दिखाया। उसका घर बेहद आलीशान था। उसने इतना अच्छा घर कभी नहीं देखा था। जब वो घर के अंदर गया तो उसे देवदूत ने एक एक कर सभी कक्ष दिखाए। सभी कमरे बेहद खूबसूरत थे। आखिरी में देवदूत उसे एक कक्ष में लेकर गया, जिसका नाम स्वप्न कक्ष था। जब वह अंदर पहुंचा तो वहां बहुत चीजों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। यह वही सब था जिसे पाने के लिए लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी, लेकिन वह उन सभी को हासिल नहीं कर पाया था। उसने सोचा कि यह सब तो उसने धरती लोक पर देखा था, लेकिन उसे यह सब नहीं मिला। तो अब उसकी मृत्यु के बाद यह सब यहाँ क्यों है? यह सब जानने की इच्छा में उसने देवदूत से पूछा कि यह सब यहाँ क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। देवदूत ने उससे कहा, मनुष्य अपने पूरे जीवन में कई सपने देखता है, साथ ही उनके पूरा हो जाने की भी कामना करता है। लेकिन व्यक्ति कुछ ही सपनों के लिए गंभीरता से प्रयास करता है, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से वो हताश हो जाता है। कई बार दृढ़ निश्चय की भी कमी हो जाती है। उसके वही अधूरे सपने इस कक्ष में प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। अगर तुमने आखिरी समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था। सीखा, किसी भी सपने को पूरा करने की दिशा में लगातार काम करना चाहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, चाहे आपको कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, हमेशा सपनों का पूरा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अपने किसी भी सपने को अधूरा मत रहने दें। आपके सपने ही आपका मकसद है। कभी भी दुखी होकर हार मत मानो और हमेशा मोटिवेटेड रहो। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे भी मालूम पड़ सके कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।